तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। और आज है 11 जनवरी। 11 जनवरी से संबंधित जो भी करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है और उससे रिलेटेड स्टैटिक के क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं, सभी को हम कवर करेंगे इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास मानकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितने ब्लॉकों में इसको प्रारंभ किया जाएगा। तो इसको प्रारंभ किया जाएगा पूरे भारत के अंदर 500 ब्लॉकों में। जो जिलों की बात करें, यानी पूरे जो भारत के अंदर इसके अंदर जिले रखे गए हैं, तो 112 जिलों के 500 ब्लॉकों में इसको स्टार्ट किया जाएगा। एक ऑप्शन में यहाँ 75 लिखा हुआ है, तो जो 75 है ये अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। प्रत्येक जिले के अंदर 75 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं ताकि जो जमीन के अंदर का ग्राउंड वाटर है, जो पानी है, उसका वाटर लेवल कम ना हो सके। 15 की बात करें तो ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया था स्वदेश दर्शन योजना में। स्वदेश दर्शन योजना के अंदर 15 राज्यों के अंदर जो 500 जगह को सेलेक्ट किया गया है स्वदेश दर्शन योजना से जोड़ने के लिए। तो मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, उसी के अंदर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो प्रोग्राम है उसको शुरू करने के बारे में कहा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के एस्पिरेशनल का मतलब ही आकांक्षी होता है ब्लॉक प्रोग्राम, यानी कि शॉर्ट में कहेंगे इसको एबीपी की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य विभिन्न विकास मानकों पर पिछड़े ब्लॉक जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर सके, उनमें सुधार हो सके। तो देखिए ये जो प्रोग्राम है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है या आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की बात करें तो ये जो इंस्पायर है ये है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से इंस्पायर है, जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था और 112 जिले इसके अंदर शामिल किए गए हैं और उनके जो हैं 500 ब्लॉक इसके अंदर रखे जाएंगे। निर्मला सीतारमन ने 2022 में भी इस बारे में बात की थी अपने बजट में कि जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है उसका विस्तार करना चाहिए, उसको ब्लॉक स्तर पर भी स्टार्ट करना चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सिंपल है, जो ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय समावेशी और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य रखा गया है। चलिए तो आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो एक जिला एक उत्पाद योजना जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार की है, जिसको 2018 में लाया गया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की बात करें, या हाल ही में 2022 में स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और देखिए जिले के बाद जो है ब्लॉक के बाद जो तहसील है, तहसील के अंदर एक उत्पाद योजना भी स्टार्ट की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी कि एक तहसील और एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने ये योजना स्टार्ट की। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट की बात करें तो ये हरियाणा ने स्टार्ट किया था 2020 में। अमृत सरोवर योजना के तहत ये 2022 में जो लागू की गई थी, बजट में लागू की गई थी, इसके अंदर 75 अमृत सरोवर बनाए जाने। राइट टू रिपेयर जो पोर्टल है ये पीयूष गोयल जी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर एक अधिकार दिया जाएगा कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह हैं उसको रिपेयर कराने का यदि गारंटी में है तो रिपेयर कराने का समय से आपको अधिकार मिलेगा। बात करते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसको आप थोड़ा सा फोकस करके चलिए। देखिए 76वां डोर टू डोर अभियान जो है, जिसको क्वालिटी कनेक्ट नाम दिया गया, अभियान क्वालिटी कनेक्ट, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। हरित हाइड्रोजन मिशन, ये आपके एग्जाम के अंदर बनेगा ही, 100% लॉक क्वेश्चन है ये। 19,744 करोड़ रुपए केंद्र सरकार इस पर खर्च करेगी। फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की जो मेजबानी है पहली बार हैदराबाद के अंदर होगी, यानी कि तेलंगाना में होगी। वाराणसी से लेकर देखिए डिब्रूगढ़ तक हाल ही में क्रूज लॉन्च हुआ है, जो गंगा नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके अंदर चलेगा। 27 नदियां को जोड़ता हुआ जाएगा और 50 दिन का ये सफर करेगा। तो ये 13 जनवरी से लॉन्च किया जाएगा। एक क्रूज है, ये कह सकते हैं जहां से आप विजिट कर जा सकते हो, गंगा नदी की पूरी विजिट मिलेगी आपको, एक टूर मिल जाएगा देखने के लिए। चीन के सहयोग से हाल ही में पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहां पर है, तो नेपाल के अंदर है ये। जल विजन 2027 ये भी स्टार्ट हो चुका है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए लॉक्ड है, ये भी आपको से पूछा ही जाएगा।
तो प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन जो है ये कहाँ पर हुआ है, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनोवेशन वीक 2023 जो है जनवरी की किस तारीख से किस तारीख तक मनाया जाएगा? तो हाल ही में स्टार्ट हुआ है इनोवेशन वीक। ये 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक मनाया जाएगा। 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है पोषण सप्ताह। पोषण सप्ताह 1 से लेकर 7 मार्च तक मनाया जाता है जन औषधि सप्ताह। और 1 से लेकर 5 नवंबर तक इस बार जो मनाया गया है ये मनाया गया है जल सप्ताह के रूप में। तो जल सप्ताह के रूप में 1 से लेकर 5 नवंबर तक मनाया गया है। ये सारे सप्ताह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनोवेशन वीक मनाया जा रहा है 10 से लेकर 16 जनवरी तक। क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि देखिए हमने जो 16 जनवरी है उसको राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी 2021 में, और अब इसको हम मना रहे हैं 16 जनवरी को। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सिंपल है, जो नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, जो नई कोई अपनी स्कीम वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको बढ़ावा दिया जा सके, उनको उनके अंदर भावना क्रिएट की जा सके कि वो अपना नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। चलिए, तो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो फिट इंडिया स्कूल सप्ताह जो है ये 15 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। तूफान एंड तूफानी जो है वो इसी सप्ताह के अंदर लॉन्च किया गया था, तूफान और तूफानी को भी। फुटबॉल फॉर स्कूल, ये फीफा के द्वारा जो फुटबॉल खेल है उसको बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों में स्टार्ट किया गया है स्कूलों के अंदर। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली के अंदर लगाया गया है 27 नवंबर को। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे है, ये नेशनल स्टार्टअप डे है, ये 16 जनवरी को मनाया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया जो योजना आई थी ये 16 जनवरी 2016 को आई थथी। प्रज्वला चैलेंज जो है ग्रामीण स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए ये लाया गया है ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा। उत्कर्ष 2.0 जो प्रोग्राम है ये आरबीआई ने जो बैंकों का बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए 2023 से लेकर 2025 तक के लिए लॉन्च किया है। चलिए, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये है 12 से 13 जनवरी के अंदर भारत के अंदर एक विशेष वर्चुअल शिखर सम्मेलन होने जा रहा है जिसका नाम है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। आपसे पूछा जा रहा है कि इस सम्मेलन का जो है विषय यानी कि थीम क्या है। लीव नो वन बिहाइंड जो थीम है विश्व खाद्य दिवस की है जिसको 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वन अर्थ वन फैमिली जो है G20 समिट है जो भारत के अंदर हो रही है इस वर्ष। यूनिटी ऑफ वॉइस यूनिटी ऑफ पर्पज, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आवर टाइम इज नाउ, ये जो है 11 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व बालिका दिवस। तो विश्व बालिका दिवस जो है इसकी जो थीम रखी गई है आवर टाइम इज नाउ, ये थीम रखी गई है आवर राइट्स आवर फ्यूचर। वैसे इसमें आगे भी है आवर राइट्स आवर फ्यूचर, ये भी है। तो ये चारों की चारों थीम आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इस समिट की, तो ये वर्चुअल मोड पर होनी है भारत के अंदर 12 से 13 जनवरी के बीच में। इसका हिंदी में भी मैंने यहाँ पर विषय नोट किया है, एकता की आवाज और एकता का उद्देश्य यानी कि पर्पज। आगे कुछ समिटों की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन से जुड़े हुए आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो G20 मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग हुई है ये बेंगलुरु के अंदर हुई है। G20 फॉरेन मिनिस्टरों की जो मीटिंग होगी दिल्ली के अंदर होगी, ये मार्च महीने में कंडक्ट कराई जाएगी। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ जो है इसको लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा, यानी कि कृषि मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। Y20 जो है ये G20 की तर्ज पर ही एक प्रोग्राम और इसका लोगो अनुराग ठाकुर जी के द्वारा युवा मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो Y20 समिट जो है ये इनके द्वारा लॉन्च की गई है, इसकी आधिकारिक वेबसाइट और एक लोगो। G20 की जो पहली बैठक होनी है वो 30 से लेकर 31 जनवरी तक होनी है और पुडुचेरी के अंदर होनी है। स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और इसके साथ साथ G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस, ये दोनों जो प्रोग्राम हैं ये इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। आपके एग्जाम के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आगे बात करते हैं आदि शौर्य। आदि शौर्य जो है कि उत्सव मनाया
जाना है 23 और 24 जनवरी को दिल्ली के अंदर। क्यों मनाया जाना है? क्योंकि 26 जनवरी जो होती है हमारी, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये जो उत्सव है इसके अंदर सेना और जो जनजाति हैं उनके जो नृत्य हैं उनको शामिल किया जाएगा, और रक्षा मंत्रालय और जनजाति मंत्रालय इसको साथ मिलकर बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है। तो हाल ही में देखिए एक नृत्य आदि शौर्य महोत्सव दिल्ली के अंदर मनाया गया, उसमें किस किस ने भाग लिया? तो सेना ने भाग लिया है और जनजाति ने। तो यहाँ पर जनजातियों के नृत्य और सेना के जो कर्तव्य हैं वो यहाँ पर दिखाए जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 12 जनवरी को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि यह कहाँ पर मनाया जाएगा? तो ये इस बार जो मनाया जाएगा कर्नाटक के अंदर मनाया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो 26वां राष्ट्रीय महोत्सव जो है इसका शुभारंभ जो होगा कल ही होने वाला है, 12 जनवरी को कर्नाटक हुबली के अंदर होगा। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद जो है उनका जन्म हुआ था, और 4 जुलाई 1902 को उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए जो है 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा डे के रूप में मनाते हैं, और 4 जुलाई जो है उसमें इनकी पुण्यतिथि के रूप में हम मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 1984 में प्रथम बार इसकी घोषणा की गई थी, और 1985 में पूरे देश के अंदर इसको मनाया गया। शिकागो सम्मेलन स्वामी विवेकानंद जी से ही जुड़ा हुआ है, जिसको 11 सितंबर 1893 ईस्वी में को यूएसए के अंदर हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो 2023 के जो हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में। और इसका देखिए जो मस्कट है शुभंकर है वो भी लॉन्च कर दिया गया है, और उसका नाम रखा गया है आशा। आशा जो है यहाँ पर जो चीते रखे गए हैं उन्हीं का जो पुनरुद्धार करना है, इसलिए इसका नाम उसी के नाम पर आया है। तो आशा आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो चीता है उसी को रखा गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो हैं 2023 के उत्तर प्रदेश के अंदर होने हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान जो है अवार्ड दिए गए हैं, इसमें प्रवासी भारतीय सम्मान के अवार्ड दिए गए हैं जो 9 जनवरी को देखिए प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इसके अंदर 27 अवार्ड दिए जाने हैं। कर्नाटक की बात करें तो ये है कर्नाटक, गोवा है, यहाँ पर इसकी बाउंड्री शेयर होती है। इधर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, यहाँ पर अरब सागर से भी इसकी बाउंड्री शेयर होती है। तो 6 राज्यों से इसकी बाउंड्री शेयर होती है। स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को की गई थी। राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई हैं, और गवर्नर थावर चंद गहलोत। सीटों की बात करें तो 225 यहाँ पर विधानसभा की सीटें, 28 लोकसभा की सीटें, और 12 सीटें यहाँ पर राज्यसभा की मिलेगी। प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो यक्षगान, कुनीता, करगा और लंबी। यहाँ के करगा और कुनीता अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यक्षगान अब थोड़ा सा कॉमन हो चुका है। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो बनेर घाट है, बौंदीपुर है, और उसके बाद यहाँ पर नागरहोल और कुंदेरमुख, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो किस योजना के तहत भारतीय नौसेना को हथियार युक्त नाव जिसका नाम है स्वार्म्स सागर डिफेंस इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है, हस्ताक्षर किए हैं। तो योजना पूछी जा रही है कौन सी योजना है? प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो प्रोजेक्ट 75 के साथ जो स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बी बनाई जाती हैं, और पहली है अरिहंत। प्रोजेक्ट 15B की बात करें तो प्रोजेक्ट 15B में विध्वंसक बनाए जाने हैं, विध्वंसक बनाए जाने हैं 4, जिसमें अभी हाल फिलहाल में ही जो विशाखापत्तनम है उसको लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट 17A की बात करें तो इसके अंदर बनाए जाने हैं गाइडेड मिसाइल फ्रंटियर, और ये बनाए जाने हैं 7 बनाए जाने हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इस योजना का नाम है स्प्रिंट योजना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंट योजना इसका नाम है। और ये आप देख सकते हो ये जो है इसके अंदर कोई भी चालक नहीं होने वाला है, स्वतः चलने वाली है, रिमोट कंट्रोल होगी ये। स्प्रिंट योजना के तहत ऑटोनोमस आर्म्ड बोट जिसका नाम है स्वार्म्स। स्प्रिंट पहल के तहत 50 अनुबंध किए गए हैं नौसेना के साथ। नौसेना जो है देखिए उनको स्वदेशी तकनीक से लैस कुछ ऐसी ही चीजें प्रोवाइड करानी है, जिस तरह से एक ये हो चुकी है। तो ये 50वां अनुबंध था। 75 इस बजट में कही गई थी कि हम नौसेना को जो है 75 स्वदेशी तकनीक के लैस कुछ अत्याधुनिक हथियार देंगे। तो ये हथियार के रूप में ही है। चलिए तो थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं।
ऑटोनोमस वेपनाइज्ड, वेपनाइज्ड का मतलब कि हथियार युक्त बोट होने वाली है, स्वयं एक हथियार के रूप में यूज की जा सकती है जिसको रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। 50वां स्प्रिंट समझौता हुआ है। देखिए मानव रहित होगी, इसके अंदर कोई भी चालक नहीं होने वाला है और स्वायत्त हथियार मतलब खुद ही एक ये हथियार के रूप में काम करने वाली। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये स्प्रिंट पहल, जिसके तहत 75 जो हैं ऐसे वेपन देने हैं जो नौसेना के काम आने वाले हैं, उन पर हस्ताक्षर हुए हैं। और उसके साथ साथ स्प्रिंट पहल के तहत ये जो स्वामर्श दी गई है, ये भी आपने याद रखना है कि किस पहल के तहत दी गई है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आगे बात करते हैं नौसेना की। तो नौसेना का गठन किया गया था 8 सितंबर 1934 को। हालांकि उस समय इसको ब्रिटिश आर्मी के मतलब ब्रिटिश नौसेना के रूप में ही इसका गठन किया गया था। नौसेना दिवस जो मनाया गया है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अध्यक्ष जो है वर्तमान में एडमिरल आर हरि कुमार जी है। आदर्श वाक्य शय नो वर। आर्मी दिवस की बात करें तो 15 जनवरी को मनाया जाता है और वर्तमान में जो इसके हेड हैं वो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। वायुसेना जो दिवस है ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसके जो चीफ हैं वे हैं विवेक राम चौधरी। चलिए आगे बात करते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हो रहा है, वन लाइनर है, आप इसको यहीं पे याद कर लीजिए। 75वां सेना दिवस मनाना है। हमेशा ये दिल्ली के अंदर मनाया जाता था, लेकिन इसका पहली बार जो आयोजन किया जाना है वो बेंगलुरु के अंदर किया जाना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इस बार का 75वां सेना दिवस जो है हमेशा दिल्ली में मनाया जाता था, लेकिन 23वां जो है ये 15 जनवरी को मनाया जाना है, बेंगलुरु में मनाया जाएगा और पहली बार होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को वन लाइनर करके आप याद कर लीजिए। इसके बाद जो आ जाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस सभी जानते हैं वैसे ज्यादातर कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। यदि भारत की बात करें तो 14 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और सप्ताह की बात करें तो 7 से लेकर 14 तारीख तक के लिए राष्ट्रीय हिंदी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है भारत के द्वारा। चलिए बात करते हैं। तो इसकी थीम जो रखी गई है काफी लंबी सी थीम है और इतनी लंबी थीम एग्जाम के अंदर नहीं आती। हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उसकी मातृभाषा की महत्ता को खत्म किए या भूले। दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर की बात करें तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाता है। क्यों मनाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1946 को जो हिंदी है उसको देवनागरी लिपि के रूप में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। पहली बार बात करें यदि आपसे पूछा जाता है, क्योंकि एसएससी जो है वो फर्स्ट डे पूछने लगी है, पूछा जाता है कि पहली बार कब मनाया गया था, ऐसा पूछती है। तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को 1975 में पहली बार मनाया गया था। यहीं से एक क्वेश्चन ये भी है आपका, जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होने जा रहा है 2023 का, ये होगा फिजी के अंदर। करंट न्यूज की बात करें, ये आपको पीडीएफ में प्रोवाइड हो जाएगी। हालांकि मैंने 2-3 बार करा दी, तो आप इनको एक बार देख लीजिए। मेरी तरफ से ये आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें विजन जल विजन 2047 ये मैंने अभी शुरू में ही आपको करा भी दिया था। प्रधानमंत्री भू अधिकार योजना जो है मध्य प्रदेश इस बार हाईलाइटेड हुआ है, क्योंकि यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम होने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव जो है केरल के अंदर मनाया गया। धनु यात्रा जो है ओडिसी के अंदर 2 साल बाद, क्योंकि बीच में कोरोना आया था, इस वजह से इस बार इसका आयोजन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष ये भी आपसे पूछा जाएगा 2023 के लिए। 108वीं भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस जो है ये नागपुर के अंदर हुई है। संविधान उत्थान या कहीं संविधान पार्क जो है जयपुर राजस्थान के अंदर मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध कार्बन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है। तो हाइड्रोजन मिशन ये मैंने आपको शुरू में भी करा दिया था, तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक का विमोचन किया है शशि थरूर जी के द्वारा। बेरोजगारी दर जो है देखिए सबसे ज्यादा जो कवर की गई है, बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी दर है वो हरियाणा के अंदर है और महिलाओं को रोजगार देने में प्रथम स्थान जो रहा है वो चेन्नई का रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। विश्व ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है 4 जनवरी को मनाया गया है। विश्व युद्ध अनाथ, जो विश्व युद्ध में अनाथ हुए लोग हैं उनके लिए
6 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया गया। गुड गवर्नेंस डे इंपॉर्टेंट है, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। वीर बाल दिवस जो है ये 26 दिसंबर को मनाया गया। ये प्रथम था और ये गुरु गोविंद सिंह के जो दोनों बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया था उसी को डेडिकेट किया गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन बने हैं, तो ये बने हैं सुरिंदर चावला। पेटीएम की बात करें तो पेटीएम को जो बनाया गया था वो 2015 में बनाया गया था और इसके जो फाउंडर माने जाते हैं विजय शेखर शर्मा माने जाते हैं। हेडक्वार्टर जो है इसका नोएडा के अंदर है। ये तीनों चारों पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 में हाल ही में जीडीपी जो बताई गई है तो वर्ल्ड बैंक ने बताई है 6.9, आईएमएफ ने बताई है 6.8, आरबीआई ने भी सेम रखी है 6.8, एडीबी एशिया डेवलपमेंट बैंक ने 7.2 बताई है और ये कल मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था सांख्यिकी कार्यालय ने यानी एनएसओ ने 7 बताई है। दक्ष पोर्टल जो है ये आरबीआई ने स्टार्ट किया है, जहां पर जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है उससे बचने के लिए आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उत्कर्ष 2.0 की बात करें तो ये आरबीआई ने स्टार्ट किया है, जो बैंक हैं उनको डिजिटलाइज बनाने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये भी आरबीआई लॉन्च करती है और इसके अंदर 6 सदस्य होते हैं। 6 में के जो 3 सदस्य होते हैं वो आरबीआई के द्वारा और 3 सदस्य भारत सरकार के द्वारा। इस मॉनेटरी पॉलिसी का जो अध्यक्ष होता है वो आरबीआई का गवर्नर ही होता है। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। 2 बैंकों ने एक साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें एसबीआई और पंजाब एंड सिंध बैंक इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। पहली महिला फाइटर पायलट बनी है जो देश के बाहर किसी युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने वाली हैं। युद्ध अभ्यास का नाम है वीर गार्जन, जो किसके साथ होता है तो जापान के साथ होता है। इनका नाम है, देखिए ये नाम तो मैं आपको बताना भूल ही गया, नाम है इनका आमनी चतुर्वेदी। इसके बाद जो आ जाएगा छछेरा उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। किस वजह से मनाया जाता है तो जब फसल काटकर अपने घर ले जाते हैं वो महोत्सव है एक प्रकार का, जो हिंदू कैलेंडर जो है पौष का महीने के अंदर पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। डेविन प्रेटोरियस इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। गैरेथ बेल जो हैं इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। ये अमेरिकी फुटबॉलर हैं, ये साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और सानिया मिर्जा जो हैं टेनिस खिलाड़ी हैं। केरल विश्वविद्यालय ने यूथ फेस्टिवल में ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है। तो दक्षिण भारत का ही था, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने देखिए सीएम हेमंत बिस्वा जो हैं उनकी एक डायरी लॉन्च की है जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1। छत्तीसगढ़ के रायपुर में देखिए पारंपरिक, ये मैंने अभी आपको बताया ही है, एशिया डाक संघ का नेतृत्व संभाला है, ये भारत ने संभाला है। एशिया डाक संघ का नेतृत्व भारत ने संभाला। तो कुछ वन लाइनर क्वेश्चन थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो भी सकते हैं, आप एक बार इनको देख लीजिए, शायद एग्जाम में यदि बनेंगे तो आपके वन लाइनर याद रह जाएंगे। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा। चैनल पर नए हैं, यहाँ तक आए हैं, वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ कल फिर दोबारा से। धन्यवाद।